नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हो आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हुआ कल कोटद्वार न्यायालय में, उसकी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि इस केस पर हमारी भी नजर है, आप लोग भी जानना चाहते हैं। तो कल सरकारी वकील अवनीश नेगी कोर्ट में पहुंचे और कार्रवाई हुई। पिछली तारीख में अवनीश नेगी नहीं आए थे और बहुत सारी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं वो इस केस से हट तो नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ कुछ समस्याएं हैं, परिवार की समस्या हैं और स्वास्थ्य भी उनका बहुत खराब है। लेकिन कल अवनीश नेगी पहुंचे तो कार्रवाई हुई। कल डॉक्टर अनिल कुमार जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डॉक्टर है, उनका बयान ऑनलाइन दर्ज कराया गया और इसमें डिफेंस के वकील ने भी उनसे जिरह की। तो क्या था उनका बयान, एसआईटी में दिया हुआ, क्या थी गवाही, चलिए आपको बताते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार ने अंकिता भंडारी के ब्लड के 4 सैंपल लिए थे और उन्होंने कोर्ट में बताया कि इन ब्लड सैंपल में इस तरह की पुष्टि नहीं हुई कि अंकिता भंडारी के ब्लड में पॉइजन रहा हो। अब आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि अब ये मामला आपके लिए, हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक सेंटिमेंट से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। सब लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसमें फैसला आ जाए, लेकिन कोर्ट के नज़रिए से आपको बताते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार ने 4 सैंपल लिए थे ब्लड के और उन्होंने एसआईटी की जो जांच थी, जो गवाही उन्होंने उस जांच में दी थी, वही कोर्ट में उन्होंने दोहरा दी। उनका ये कहना है कि ब्लड में पॉइजन नहीं था। अब डिफेंस के जो वकील है अनुज पुंडीर, आरोपी की ओर से, उन्होंने भी इस पर काफ़ी बहस की, काफ़ी जिरह की, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एसआईटी की जो चार्जशीट है उसमें तीनों को, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को मर्डर का आरोपी बनाया गया, इसलिए वो जेल में है। तो बहुत से लोगों को निराशा रहती है अक्सर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, जो घटनाएं होती हैं कि शायद इंसाफ नहीं मिलेगा या इस तरह की एक नकारात्मकता लोगों में आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमने इस केस को स्टडी किया है, जब जितने भी गवाही हुई है, बयान हुए हैं, तो ऐसा लगता है केस ठीक है। मतलब केस अंकिता भंडारी का मजबूत है। एसआईटी की चार्जशीट में भले ही कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हों, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह पोस्टमार्टम कर रही टीम ने कहा था कि अंकिता भंडारी की मौत से पहले उसके साथ मतलब शारीरिक संघर्ष हुआ है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। और अब अनिल कुमार ने भी कह दिया है कि अंकिता भंडारी के ब्लड में पॉइजन नहीं था। तो इसकी तकनीकी जानकारी आपको दे दें हम कि इससे केस में क्या मजबूती है। दरअसल मामला यह है कि जो डिफेंस के वकील हैं उनको भी कुछ ना कुछ कोर्ट में कहना ही है। तो डिफेंस के वकील यही प्रयास कर रहे हैं कि वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंकिता भंडारी की हत्या नहीं हुई। मतलब वही कहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुष्पदीप के साथ व्हाट्सएप चैट्स हों जिनका खुलासा वो करते रहते हैं, जिनका जिक्र करते रहते हैं। और डिफेंस के वकील ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, माँ बाप के साथ संबंध सही नहीं थे, पुष्पदीप जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ संबंध नहीं थे। मतलब आप इस तरह से मान के चलिए कि जो डिफेंस है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है। यही आर्ग्यूमेंट होता है, यही जिरह होती है, यही वो बहस करते हैं कोर्ट में कि अंकिता भंडारी की हत्या नहीं हुई बल्कि उसके साथ कुछ मानसिक परेशानी थी। अब डॉक्टरों की जो बयान है, पोस्टमार्टम कर रही टीम ने जैसे बयान दिया है, और अब डॉक्टर अनिल कुमार ने भी कहा है कि अंकिता भंडारी के ब्लड में पॉइजन नहीं था। मतलब आप इस तरह से मान के चलिए कि जो डिफेंस आता है उस तरह से कोटद्वार न्यायालय में कुछ हो नहीं रहा है। अगली तारीख है 16 फरवरी। 16 फरवरी को 3 गवाहों को समन किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आने वाली तारीख में 3 गवाह हैं, तो अगर हफ्ते हफ्ते सुनवाई होती है और हफ्ते हफ्ते 3-3 गवाह भी कोर्ट में अपनी गवाही देते हैं, तो ये मामला 2-3 महीने के अंदर मतलब इसका फैसला आ सकता है। इस केस पर हमारी खास नज़र है। अब 16 फरवरी को जरूर हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि कितने गवाह कम किए गए, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि सरकारी वकील ने कुछ गैर जरूरी गवाहों को इस केस से हटा दिया है। मतलब 97 गवाह हैं इसमें, और 97 की अगर गवाही होगी फिर तो बहुत लंबा चलेगा केस। लेकिन अगर कुछ गवाह कम कर दिए जाते हैं और हर हफ्ते में 2-3 गवाहों के बयान होते हैं, तो 2-3 महीने के अंदर कोर्ट से इसमें फैसला आ सकता है। एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रहा है केस। 16 फरवरी को 3 गवाह आएंगे और 16 फरवरी को हम जरूर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने गवाह कम हुए हैं, और अगर 2-3 गवाह हर हफ्ते बयान देते हैं तो कब तक फैसला आएगा। उम्मीद कर रहे हैं केस मजबूत है। अंकिता भंडारी की इंसाफ की जंग में आप सभी लोगों की भावनाएं हैं, और हम चूंकि कोटद्वार कोर्ट के पास रहते हैं, तो कोटद्वार कोर्ट में जब तक केस चल रहा है इसकी सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए फिर 16 तारीख को आपको फिर बताएंगे क्या हुआ अंकिता भंडारी केस में। देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी। नमस्कार। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की।